चांदपुर का राज्य साधारण नहीं था। ये कोई शोर शराबे वाला या युद्धों से भरा राज्य नहीं था। ये राज्य शांति से सांस लेता था। यहाँ हवाएं भी धीरे चलती थीं और पत्तियां भी बिना आवाज किए जमीन पर गिरती थीं। इसी राज्य के सबसे ऊंचे सफेद संगमरमर के महल में रहती थी राजकुमारी एरिनाया। एरिनाया की सुंदरता ऐसी थी कि लोग उसे जीवित परी कहते थे। उसका चेहरा किसी कोरियाई गुड़िया जैसा कोमल और उजला था। बड़ी बादामी आंखें जिनमें हमेशा सुकून भरा रहता। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान रहती, जैसे वो दुनिया को परेशान नहीं करना चाहती हो। उसके लंबे रेशमी बाल जब खुलते तो हवा खुद उन्हें संवारने लगती। सुबह का जादू। हर दिन की तरह उस सुबह भी महल की ऊंची खिड़कियों से सुनहरी रोशनी भीतर उतरी। एरिनाया गहरी नींद से नहीं बल्कि एक मीठे सन्नाटे से जागी। उसने धीरे से रेशमी चादर हटाई। उसके कमरे में हल्की सी फूलों की खुशबू थी। दीवारों पर लगे झूमर अभी बुझ चुके थे, लेकिन खिड़की के पास लगे कांच पर सूरज की किरणें चमक रही थीं। एरिनाया उठी, नंगे पांव संगमरमर के फर्श पर चली और धीरे धीरे पर्दे हटाए। बाहर बगीचा जाग रहा था। ओस की बूंदें फूलों पर मोती जैसी चमक रही थीं। जादुई पक्षी बिना जल्दी किए गा रहे थे। उसने हल्के पेस्टल रंग का लंबा फ्लेयर वाला गाउन पहना। कपड़ा इतना मुलायम था कि चलते समय कोई आवाज नहीं करता था। आज भी जैसे हर दिन उसने खुद को आईने में देखा और हल्की मुस्कान दी। बगीचे की शांति। एरिनाया महल से बाहर बगीचे में उतरी। घास ठंडी थी, जैसे जमीन खुद उसे सुकून दे रही हो। उसने गुलाब की पंखुड़ियों को उंगलियों से छुआ और उसी पल रंगीन तितलियां उड़ने लगीं। उसकी सफेद जादुई बिल्ली लूना चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रही थी। लूना कभी म्याऊं नहीं करती थी, वो भी शांति को समझती थी। एरिनाया तालाब के किनारे बैठ गई। पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान दिखता था। उसने पानी में उंगली डाली, लहरें बनी और तुरंत गायब हो गईं, जैसे कोई याद। थोड़ी देर बाद महल के खुले हॉल में चाय तैयार थी। राजा, जो हमेशा शांत रहते थे, खिड़की के पास बैठे थे। रानी, जिनकी उपस्थिति ही सुकून देती थी, हल्की चमकती साड़ी में थी। कोई ऊंची आवाज नहीं, सिर्फ चाय डालने की धीमी आवाज, कप का हल्का टकराना और खिड़की से आती हवा। एरिनाया ने माँ के पास बैठकर चाय ली। रानी ने कुछ नहीं कहा, बस बेटी के बालों को प्यार से छुआ। कभी-कभी सबसे गहरी बातें बिना शब्दों के होती हैं। दोपहर की दुनिया। दोपहर में जब महल और भी शांत हो गया, एरिनाया अपने पुस्तकालय में गई। यहाँ किताबें जादुई थीं। वे बोलती नहीं थीं, लेकिन महसूस कराती थीं। उसने एक पुरानी किताब खोली। पन्ने पलटते समय हल्की रोशनी निकल रही थी। एरिनाया पढ़ नहीं रही थी, वो बस पन्नों को छू रही थी। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में लौटी और दूसरा गाउन चुना। इस बार फूलों से सजा, हल्का चमकता हुआ। आईने के सामने बाल संवारते हुए उसने गहरी सांस ली। चाय के साथ। शाम से पहले एरिनाया अपनी छोटी बहन के साथ जादुई रसोई में पहुंची। ये रसोई किसी कहानी से कम नहीं थी। कटोरे हवा में तैरते थे, चम्मच खुद घूमते थे और मिठाइयाँ खुद ब खुद बनती थी। दोनों बहनों ने बिना जोर से हंसे, सिर्फ मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। खुशी यहाँ शोर नहीं मचाती थी। रात की खामोशी। रात होते होते महल में नीली सी रोशनी फैल गई। एरिनाया ने शाही हल्का चमकदार गाउन पहना, बालों पर छोटा सा ताज रखा और बालकनी में आकर खड़ी हो गई। आसमान तारों से भरा था। हवा ठंडी थी लेकिन सुकून भरी। उसने ताज उतारकर पास रखा और आसमान को देखा। उसके दिल में कोई सवाल नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, सिर्फ शांति थी। धीरे धीरे एरिनाया अपने कमरे में लौटी, मोमबत्ती बुझाई और चांदनी में लेट गई। महल सो गया, राज्य सो गया, लेकिन अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्पीच बलून अपनी पसंदीदा सीन कमेंट में बताना मत भूलिए।